हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमने लास्ट टॉपिक प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज एडजेक्टिव। ओके, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन से ही रिलेटेड है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव ही करने जा रहे हैं। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई कहने का मतलब क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि विशेषण क्या होते हैं, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो है वो इंग्लिश का विशेषण ही है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता जो है वो एक अच्छी लड़की है। तो हमें किसके बारे में पता करना है स्टूडेंट्स, गुड के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड आपको अंडरलाइन करके दिया गया है, एक बार उसको हटा के देखो कि हमारा सेंटेंस पूरा बन रहा है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ से गुड को हटा दूं तो सेंटेंस मेरा पूरा बन रहा है कि सीता इज अ गर्ल। तो दैट मीन्स कि ये जो गुड है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या तो एडजेक्टिव होती है और या फिर एडवर्ब होती है। दो ही चीजें हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो हमें ये देखना है कि ये मीनिंग किसके साथ देगा। हमें पता है एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के साथ मीनिंग देगा और एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ मीनिंग देगा। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि गुड किसके साथ मीनिंग दे रहा है, गर्ल के साथ मीनिंग दे रहा है, अच्छी लड़की। तो दैट मीन्स इसने नाउन के साथ मीनिंग दिया और नाउन के साथ मीनिंग दिया, इसलिए ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, ना कि एडवर्ब। ठीक है, तो एडजेक्टिव आप उसको बोलेंगे जहां पे नाउन या प्रोनाउन को मीनिंग दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि शी इज इंटेलिजेंट, वो जो है इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो इंटेलिजेंट है। तो हमें किसके बारे में पता करना है, इंटेलिजेंट के बारे में पता करना है। तो इंटेलिजेंट हमें पता है कि किसकी विशेषता बता रहा है, शी की विशेषता बता रहा है कि शी है जो कि क्या है, इंटेलिजेंट है। तो दैट मीन्स इसने शी की विशेषता बताई और शी हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि शी जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन के साथ भी मीनिंग दे दे उसे भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई थिंक एडजेक्टिव का आपको बेसिक पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव जो है हम किसे कहते हैं। क्लियर, जो हम बार बार पढ़ रहे थे कि डेटर्मिनर जो है एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो डेटर्मिनर मैंने बोला था, डेटर्मिनर के बाद हमेशा ही एक नाउन होना ही चाहिए, बिना नाउन के वो आ ही नहीं सकता। तो वो डेटर्मिनर होते हैं, जो कि हमने पोजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा था। तो वो चीज़ यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव के दो यूजेस हो सकते हैं। एडजेक्टिव को दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक बोला जाता है इसका एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा जो है बोला जाता है आपका प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव यूज वो यूज होगा स्टूडेंट्स जिसके बाद हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये शी इज इंटेलिजेंट। तो अगर मैं पूछूं कि ये एडजेक्टिव का कैसा यूज है, तो ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। ये एडजेक्टिव का कैसा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। इसके बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं है, मैंने मतलब नाउन नहीं लिखा है। ठीक है, और प्रेडिकेटिव यूज आपका कौन सा कहलाएगा, जिसके बाद हम नाउन को लिखते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस ये भी बन सकता था, सीता इज गुड, सीता अच्छी है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है सीता इज अ गुड गर्ल, दैट मीन्स मैंने आगे नाउन भी लिखा है। तो वो आपका कैसा यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठाओ। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की। तो ये था आपका बेसिक एडजेक्टिव की एडजेक्टिव किस तरीके से हम पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। जो नाउन या प्रोनाउन के साथ मीनिंग दे दे उसी को हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। इसके अलावा नाउन या प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव कभी भी किसी के साथ भी मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के किसी और के साथ मीनिंग दे रहा है तो दैट मीन्स कि वो एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, रिलेट करने के लिए यूज हो रहा है तो वो आपका प्रीपोजिशन हो सकता है।
ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है तो वो आपका कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के साथ ही मीनिंग देगा। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए एडजेक्टिव के टाइप्स, कि एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अगर टाइप की मैं बात करूं तो दैट इज वो होगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुछ भी बोल लो, बात जो है वो सेम है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब देखो नाम से ही हमें पता लगता है क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण। किसी के हम गुण बता रहे हैं, चाहे वो गुण अच्छे हों चाहे बुरे हों, कैसे भी हों, तो दैट मीन्स कि हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी पर्सन की, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा हो तो उसे हम कौन सा एडजेक्टिव बोल देते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की है, तो दैट मीन्स कि ब्रेव जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि लड़की कैसी है, बहादुर है। बहादुर है तो दैट मीन्स ब्रेव यहाँ पे कैसा एडजेक्टिव हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ वाइज, ही इज़ वाइज, वह जो है चतुर है, वह जो है वो चतुर है, तो दैट मीन्स वाइज जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी आपका क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि सीता इज़ वेरी टॉल, ठीक है, सीता जो है वो बहुत लंबी है, दैट मीन्स टॉल क्या हुआ, उसका गुण हुआ, एक क्वालिटी हुई, तो ये सीता की क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी आपका कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स की क्वालिटी में आपके पास क्या आ सकता है, किसी चीज़ का आप कलर बता रहे हो, मान लो मैं बता रही हूँ कि द कलर ऑफ माई बैग इज़ ब्लैक, द कलर ऑफ माई बैग इज़ ब्लैक, तो दैट मीन्स मेरे बैग का कलर कैसा है, ब्लैक है, दैट मीन्स वो उसकी क्वालिटी है। तो दैट मीन्स कि जब भी हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने की कोशिश करें तो वो आपका कैसा टाइप हो जाता है, एडजेक्टिव का, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या फिर बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम क्वालिटी बताने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो अगर आपसे टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक ये जो पहला टाइप है वो आपको समझ में आ गया है, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। इसके बाद बनाइए सेकंड हेडिंग, एंड दैट इज, सेकंड हेडिंग बनाइए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, या फिर हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कुछ भी बोल लीजिए। तो हमें पता है क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, हाउ मच, दैट मीन्स कि क्वेश्चन हम किसका करते हैं, हाउ मच का। क्वांटिटी का मतलब ही होता है मात्रा, और क्वांटिटी का मतलब ही होता है मात्रा, कितनी मात्रा में है कोई चीज़, दैट मीन्स कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नाउन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो डायरेक्ट आज का वीडियो देखने लग गए हो, पहले अपने बाकी के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को देखना, तभी चीज़ें जो है आपको बेहतर समझ में आएंगी। ओके, तो अगर मात्रा की मैं बात करूँ तो दैट मीन्स कि हम मान लो स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं तो हम सीधा बोल देते हैं 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स है। लेकिन अगर मैं शुगर की बात करूं तो हम कभी ये नहीं कहते कि 1 शुगर है, 2 शुगर है, दैट मीन्स हम उसमें मेजरमेंट लगाते हैं कि 1 किलो शुगर है, 2 किलो शुगर है, 3 किलो शुगर है, दैट मीन्स हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, नंबर नहीं बता रहे। तो जब हम बात करते हैं मात्रा की तो दैट मीन्स वो आपका कैसा एडजेक्टिव बन जाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई नीड सम वाटर, तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे सम के बारे में पता करना है, तो पहले तो यही पता करो कि ये एडजेक्टिव है या नहीं। तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ, सेंटेंस मेरा पूरा है, मीनिंग किसके साथ दे रहा है, वाटर के साथ मीनिंग दे रहा है, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन क्या हम मात्रा बता पाएंगे, क्या हम पानी को गिन के बता पाएंगे? मान लो मैंने बोला कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी मैंने सम को यूज़ किया, लेकिन हम स्टूडेंट्स को काउंट तो करके बता सकते हैं ना। तो दैट मीन्स कि वो क्वांटिटेटिव थोड़ी ना होगा, वो तो न्यूमरल होगा, नंबर होगा, हम नंबर बता सकते हैं स्टूडेंट्स का।
लेकिन वाटर का क्या हम नंबर बता सकते हैं? नहीं, वाटर का हम नंबर कभी भी नहीं बता सकते। तो ये आपका जो है वो कैसा एडजेक्टिव बन जाएगा? वाटर के लिए कैसा एडजेक्टिव बन जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब मेरा क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको ये रट्टा नहीं लगाना है कि सम जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि सम अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है तो क्वांटिटेटिव है, लेकिन अगर सम काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो जाएगा तो वही आपका जो नेक्स्ट टाइप कराऊंगी मैं आपको न्यूमरल, तो वो न्यूमरल बन जाएगा। तो किसी भी एडजेक्टिव का आपको रट्टा नहीं मारना है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे और ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो आपके न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो यूज किसके साथ हो रहे हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सम है वो कैसा एडजेक्टिव कहलाएगा? आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क, तो दैट मीन्स कि आई हैव लिटिल मिल्क, दैट मीन्स मेरे पास ना के बराबर, आगे समझाऊंगी लिटिल द लिटिल से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, आगे समझाऊंगी ये, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये पता करना है कि इसका टाइप कैसा है। तो मिल्क हमें कैसा नाउन दिख रहा है स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि ये आपका एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि लिटिल के बाद लिटिल जो है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है। लिटिल जो है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, इसके आगे आप कभी भी काउंटेबल नाउन लिख ही नहीं सकते। जैसे कि मैं बोलूं कि आई हैव लिटिल रूम्स, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे रूम्स, जो मैं रूम्स की बात कर रही हूँ, कमरों की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ लिटिल आ ही नहीं सकता, क्योंकि रूम्स को तो हम 1 2 3 4 5 काउंट करके बता सकते हैं ना, लेकिन लिटिल का मतलब ये हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल को शो करता है। तो अगर मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा तो लिटिल का अपोजिट होता है, लिटिल के सिनोनिम में ही हम यूज करते हैं फ्यू। तो फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंस देखेंगे कि कैसे। तो फिलहाल आपको ये पता लगना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आप किसको बोलेंगे और न्यूमरल एडजेक्टिव आप किसको बोलेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट लिखिए न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो सा भी टाइप चल रहा है आपका वो लिख लेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब नाम से ही हमें पता लगता है न्यूमरल मीन्स नंबर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंपल सीधी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें किसका क्वेश्चन करना पड़ेगा? हाउ मैनी, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है, दैट इज क्वांटिटी के लिए आता है, और मैनी जो है वो नंबर के लिए आता है। तो अगर मैं बोलूं कि आई नीड सम स्टूडेंट्स टू complete this work, I need some students to complete this work, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो सम हमने क्वांटिटी में पढ़ा था तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लिख रहे थे, इसलिए वो आपका क्या था? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव था। लेकिन अब ये जो सम है वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यही सम अब आपका कैसा एडजेक्टिव बन गया? न्यूमरल एडजेक्टिव बन गया। यही जो नाउन है यही जो एडजेक्टिव है आपका कैसा एडजेक्टिव बन गया? न्यूमरल एडजेक्टिव बन गया। सबसे पहली बात ये समझनी है आपको, ठीक है। तो कोई भी काउंटेबल नाउन से पहले यूज हो रहा है और हम उसको काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स काउंटेबल नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो वो आपका कैसा एडजेक्टिव होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। तो ध्यान क्या देना है आपको न्यूमरल एडजेक्टिव के लिए कि न्यूमरल एडजेक्टिव आपका आगे भी दो टाइप का हो सकता है, एंड दैट इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड indefinite numeral adjective, definite numeral adjective and indefinite numeral adjective। definite और indefinite के बारे में मैं ऑलरेडी भी आपसे बात कर चुकी हूँ। definite मीन्स डिफाइन किया हुआ, हमें एग्जैक्ट नंबर पता है कि कोई चीज कितनी है, लेकिन indefinite में हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि चीज जो है वो कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ डेफिनेट की, तो दैट मीन्स कि इसमें हमारी काउंटिंग आ जाती है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। दैट मीन्स हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना क्या कहलाएगा? आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव।
और इनडेफिनेट आपके वो होंगे जिनका हमें नंबर नहीं पता, जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा। तो अगर मैं न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर भी इसका टाइप पूछूं तो सम कैसा हो जाएगा, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने बोला मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये कैसा हो जाएगा आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो अगर मैं बोलूँ कि सम हो गया आपके पास, सेवरल हो गया, ठीक है, वेरी हो गया, सॉरी मैनी हो गया, ऐसे वर्ड्स जब हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले तो वो आपके कैसे न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं मैनी गर्ल्स, सेवरल बॉयज, तो बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लेकिन हमने उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 30 गर्ल्स, 20 बॉयज, तो दैट मीन्स मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर बताया है। एग्जैक्ट नंबर बताया है तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है तो दैट मीन्स इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हम किसको बोलेंगे और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हम किसको बोलेंगे। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स तो बताएंगे जरूर, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसी में एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सीधा सीधा यही आ जाता है। इसके बाद इसी में मैं आगे बात कर रही हूँ न्यूमरल एडजेक्टिव में, ठीक है। इसमें ही हमारे पास अगर मैं बात करूं डेफिनेट की, तो डेफिनेट को हम आगे दो टाइप्स में और डिवाइड कर देते हैं, और एक को बोलते हैं कार्डिनल, एक को बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक को बोलते हैं हम ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। ये इस ऑर्डिनल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये वर्ड कहाँ से निकला होगा, ऑर्डर से निकला होगा। ये वर्ड कहाँ से निकला होगा, ऑर्डर से निकला होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ हम क्या बता रहे होंगे, ऑर्डर बता रहे होंगे। आप रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन करते हो, एक टॉपिक करते हो सिटिंग अरेंजमेंट का, दैट मीन्स उसमें हम ऑर्डर बता रहे होते हैं, उसका रैंक बता रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, जब हम किसी का ऑर्डर बताते हैं या किसी का रैंक बताते हैं, तो मुझे ये बताइए, जब हम कहते हैं कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो आप ये फर्स्ट बोलते हो या वन बोलते हो, मैं क्लास में वन आया हूँ या फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ। दैट मीन्स कि आप अपना ऑर्डर बता रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि मैं क्लास में 5th बेंच पे बैठता हूँ, या फिर ये कहते हो कि मैं क्लास में 5 बेंच पे बैठता हूँ, दैट इज 5th बेंच पे बैठता हूँ। तो दैट मीन्स आप अपना ऑर्डर बता रहे हो कि आपका ऑर्डर क्या है, कि आप कहाँ जाके बैठेंगे। तो दैट इज ऑर्डिनल, ठीक है। तो जब हम यूज करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, ठीक है, कोई भी नंबर ऑर्डर बताने के लिए या रैंक बताने के लिए, ऐसे ही लास्ट भी आपका ऑर्डिनल में ही आएगा। और लास्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका कैसा टाइप है, ऑर्डिनल टाइप होता है, ठीक है। लेकिन कार्डिनल की अगर बात करूं तो सीधा सीधा 1 2 3 जो हम काउंटिंग लिखते हैं, वो काउंटिंग अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आपकी कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि ऑर्डिनल क्या होगा और कार्डिनल क्या होगा। ऑर्डिनल अगर हमें समझ में आ गया तो उसका अपोजिट जो है वो कार्डिनल हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन आपका ये बनता है, जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन में देखा था कि जब हमारे पास तीनों ही पर्सन आ रहे हैं तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, किस तरीके से हम उनको सेंटेंस में लिखेंगे। तो सीक्वेंस का क्वेश्चन ही आपके पास यहाँ से आता है, ठीक है, कि अगर कार्डिनल भी आपके पास सेंटेंस में आ रहा है और ऑर्डिनल भी आपके पास सेंटेंस में आ रहा है तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी। दैट मीन्स कि हम कार्डिनल को पहले लिखेंगे या फिर ऑर्डिनल को पहले लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना सीक्वेंस के लिए कि OC, ऑर्डर को हम पहले लिखेंगे और कार्डिनल को हम बाद में लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि द 5 फर्स्ट बुक्स, द 5 फर्स्ट बुक्स, पहली 5 किताबें। तो दैट मीन्स कि मैंने ऑर्डर बताया है तो ऑर्डर जो है वो पहले आएगा कहाँ पे, तो इस सेंटेंस को क्या बोला जाएगा, द फर्स्ट 5 बुक्स, द फर्स्ट 5 बुक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं द लास्ट 3 chapters of this book, the last 3 chapters of this book, ठीक है, इस बुक के लास्ट के 3 चैप्टर्स। तो दैट मीन्स ऑर्डर को हम पहले लिखेंगे और कार्डिनल को हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनकी जो ऑर्डर है आपको वो उल्टी सीधी दे दी जाती है, तो आपको उसमें एरर जो है वो सही बताना होता है, और इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको इम्प्रूव करके दिखाना होता है। तो हमेशा ही हम ऑर्डिनल को पहले लिखेंगे और कार्डिनल को बाद में लिखेंगे। आई थिंक ये जो एडजेक्टिव का टाइप है ये भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव की, एंड दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत ही इजी एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आपने नाउन अच्छे से पढ़ा है तो प्रॉपर एडजेक्टिव में तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडजेक्टिव देखना स्टार्ट कर दिया हो, पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना, देन अपने नाउन के टॉपिक को देखना, देन प्रोनाउन को कंप्लीट करना एंड देन एडजेक्टिव को स्टार्ट करना, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो इजीली एक सीक्वेंस में समझती चली जाए, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस में ही मैं आपको चीज़ें करा रही हूँ, तो इसी सीक्वेंस का आपको बस ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ते हुए जाना है और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए। एंड नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। तो प्रॉपर एडजेक्टिव देखो नाम से ही हमें पता लगता है, प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या था, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर का नाम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, किसी भी पर्टिकुलर का नाम आपका क्या कहलाता था, प्रॉपर नाउन कहलाता था। तो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ इंडिया, तो इंडिया हमें क्या दिखता है, प्रॉपर नाउन, तो इससे बना हुआ एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, दैट इज इंडियन। तो भारत से क्या बना, भारतीय, तो इंडिया से क्या बना, इंडियन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ चाइना, तो चाइना से हम क्या बना देते हैं, चाइनीज, ठीक है, तो चाइना से बना चाइनीज। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ फ्रांस, तो फ्रांस के लोगों के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, फ्रेंच, ओके, फ्रेंच बोल दिया जाता है उनको। तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन से एक प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास निकल के आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि जो स्विट्जरलैंड है, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, स्विट्जरलैंड की एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो स्विट्जरलैंड के लोगों को बोल दिया जाता है स्विस। तो एक प्रॉपर नाउन से हमारे पास एक एडजेक्टिव निकल के आया है, तो उसे ही कहा जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लोगों को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश। इंग्लैंड के लोगों को हम क्या कह देते हैं, इंग्लिश कह देते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक प्रॉपर नाउन से एक प्रॉपर एडजेक्टिव आपके पास जो है वो निकल के आया है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन से आपके पास एक एडजेक्टिव बन के आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है आपको वो स्पेशली ध्यान रखना है। तो बहुत इसीलिए मैंने कहा था प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो बहुत इजी है। अगर आपने नाउन टॉपिक को पढ़ा है और प्रॉपर नाउन को आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी कि जो ये टाइप है वो कैसा टाइप है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कोई चीज़ जो है वो प्रॉपर नाउन से निकल के आई है, कोई वर्ड जो है प्रॉपर नाउन से बना है एडजेक्टिव, तो वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखेंगे एडजेक्टिव का, एंड दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से, जब मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन करवाया था तब मैं आपको ये टॉपिक जो है करा चुकी हूँ, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे कौन कौन से थे मैं बस लिख के छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर मैं बात करूँ माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, तो ये जो हम लिख रहे थे ये हमारे क्या थे, पोजेसिव एडजेक्टिव थे। जो पोजेशन दिखाते हैं, जो अधिकार या फिर हक दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ दिस इज माय शर्ट, ये जो है मेरी शर्ट है, तो माय जो है पोजेशन दिखा रहा है, और पोजेशन दिखा रहा है तो दैट मीन्स ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में, बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में मैंने पोजेसिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, तब मैं इसको करा चुकी हूँ, मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आपने इसको सीख लिया होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव को। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव थे स्टूडेंट्स, आपके वो एडजेक्टिव्स थे जो मैंने आपको बताया था, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमो देना। तो दैट मीन्स कि किसी चीज़ या किसी पर्सन की तरफ जब हम इशारा करते हैं और जो एडजेक्टिव आपके यूज़ होते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी मैंने आपको जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब उसके साथ में डिफरेंस में पढ़ाया था कि कब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे उन वर्ड्स को और कब उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो इनको भी मैं रिपीट करने वाली नहीं हूँ, वहीं से आप दोबारा देख लेंगे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पार्ट भी मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ प्रोनाउन टॉपिक में। और जब मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा रही थी तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि एडजेक्टिव में मैं इनको रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझा दी थी टाइम लगा के।
तो यहाँ पे अब मैं दोबारा टाइम इन पे नहीं लगाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप देखा था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या था स्टूडेंट्स, जब हम एक एक करके बहुत की बात करते हैं, जब हम एक एक करके बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है, बांटना। तो एक एक करके सभी की बात करना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये भी मैंने आपको जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करवाया था उसके साथ में मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया था, ठीक है। तो दैट इज, मैं लिख के छोड़ रही हूँ सिर्फ ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ईदर, नीदर, नन, ये सभी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में करवा चुकी हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ मैंने वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी सिखाया था। तो ये टॉपिक भी हमारा जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं, पहले अपना प्रोनाउन, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब जरूर कंप्लीट कर लेना, ओके। क्योंकि ये जो मैं कह रही हूँ कि करवा चुकी हूँ, दैट मीन्स वहाँ मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी करवा दिया है, तो वहीं से दोबारा नोट डाउन कर लेंगे। एंड लास्ट है हमारा, दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सीधी बात। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होंगे आपके जहाँ पे आप क्वेश्चन पुट करते हो। और ये भी मैंने आपको जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करवाया था तब मैं डिटेल में आपको करा चुकी हूँ। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट की, विच की, ठीक है, हुज की, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और डिफरेंस क्या था स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, तो इन सभी के बाद जब आप इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इससे पहले लिखे हैं, दैट मीन्स कि इनके बाद आपके पास एक नाउन होना चाहिए। इनके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। तो आप इनको क्या बोल दोगे, एडजेक्टिव। और अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो वो क्या बन जाएंगे, आपके प्रोनाउन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी स्टूडेंट्स टाइप्स की। तो ये आपको टाइप्स जो है एडजेक्टिव के वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मैंने ऐसे ही छुड़वा दिए हैं, मैंने प्रोनाउन में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से इन पे टाइम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव में टाइम हम उन पे लगाएंगे जो हमें नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए, इसके बाद टाइप्स हमने कर ली, अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की डिग्रीज की। एडजेक्टिव की डिग्रीज की हम बात करेंगे, क्योंकि आपने 3 डिग्रीज देखी होंगी। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। जो फर्स्ट डिग्री होती है उसका क्या नाम होता है, पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट डिग्री को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड डिग्री जिसे हम बोल देते हैं वो कौन सी डिग्री होती है, उसका नाम क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड डिग्री जो होती है उसे कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। एंड थर्ड डिग्री जो आपकी होती है वो होती है स्टूडेंट्स सुपरलेटिव डिग्री। वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो थर्ड डिग्री होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो बात आती है पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करेंगे, इनके यूजेस की बात कर रही हूं मैं। पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज करेंगे व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते तब हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा होता तो हम किसको यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं। या फिर मैं बोलूं कि जब हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताने की बात करते हैं, जब हम कंपैरिजन नहीं करते, सिंपली सामने वाली चीज की या पर्सन की हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्या यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की अगर मैं बात करूं तो जब 2 चीजों के बीच में या 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जब 2 चीजों के बीच में या 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो कौन सी डिग्री यूज होती है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज सेकंड डिग्री, ओके। एंड सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या बोल देते हैं कि जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो हम क्या लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन नहीं कहूंगी मैं कहूंगी चूज वन आउट ऑफ मैनी। जब हम बहुत में से सिर्फ एक को पिक करते हैं,
जब हम बहुत सारों में से किसी एक को पिक करते हैं तो कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, दैट इज थर्ड डिग्री। तो हम ये नहीं बोलेंगे जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में हो तो सुपरलेटिव डिग्री, नहीं, जब हम ज़्यादा में से एक को पिक करते हैं तो कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़, कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका वोकैब का हिस्सा है, ये आपकी वोकैब का हिस्सा है। जैसे हम लिखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो किसकी डिग्री क्या होगी, ये आपका वोकैब का हिस्सा है। तो ये आपको सीधा याद करना है। ठीक है, नेट से याद करना चाहो नेट से याद कर लो, अदरवाइज PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सोर्स आपके पास है तो आप लोग वहाँ से भी इनको लर्न कर सकते हो। तो क्लास में इन पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक एक लिखवा रही हूँ आपको, आप लोग लिख रहे हो। अपना खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप नोट्स में उनको उतार रहे हो। सिंपली जहाँ से भी आप लोग कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, कुछ है, या फिर हमारे पास नेट हम सबके पास है, एक को जल्दी से डालिए कि एडजेक्टिव की डिग्रीज और सारी डिग्रीज आपके सामने आ जाएंगी। तो टाइम वेस्ट ऐसी जगह पे नहीं करना है। टाइम वेस्ट आपको, टाइम वेस्ट नहीं कहूँगी, यूटिलाइज कहूँगी कि यूटिलाइज वहाँ करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जैसे हमारा कलेक्टिव नाउन था, उसमें भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप एक एक को जो है नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं, सीधा अपना प्रिंट आउट निकालिए, उनको पढ़िए, उनको याद कीजिए सीधा। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया तीनों ही डिग्रीज के बारे में कि कहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी, शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन है? नहीं, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और मैं बोलूँ अगर मैंने यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, एक ऑनेस्ट और एक ब्यूटीफुल, तो क्या मैं यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रही? दैट मीन्स कि यहाँ पे सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री तो आ ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिग्री को लिखेंगे, दैट इज पॉजिटिव डिग्री को लिखेंगे। और हम सिर्फ क्या करने का काम कर रहे हैं, क्वालिटी बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी इज रिच या फिर रिचर देन आई, मी क्यों नहीं लिख रही ये बात आई थिंक अब आपको क्लियर है। ठीक है ना, कि मैंने यहाँ पे मी क्यों नहीं लिखा है, प्रोनाउन में मैं आपको ये बात समझा चुकी हूँ। तो शी इज रिचर देन आई। तो अब किस किस के बीच में कंपैरिजन है, शी और आई के बीच में कंपैरिजन है। शी और आई के बीच में अगर कंपैरिजन है, दैट मीन्स मेरे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 2 लोग हैं तो हम अब फर्स्ट डिग्री को यूज नहीं करेंगे। अब हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड डिग्री को यूज करेंगे। शी इज रिचर देन आई, शी इज रिचर देन आई। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि शी इज दी गुड या फिर बेस्ट स्टूडेंट, शी इज दी गुड या फिर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वो जो है मेरी क्लास की गुड लड़की है या बेस्ट। ठीक है, अब देखो क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि उन स्टूडेंट में से मैंने सिर्फ एक को पिक किया है, एक को चूज किया है, और वो कौन है, शी। तो जब हम बहुत सारों में से सिर्फ किसी एक को पिक करते हैं तो हम कौन सी डिग्री लगाते हैं, थर्ड डिग्री। तो यहाँ पे गुड की कोई सेंस नहीं आती, तो हमें यहाँ पे कौन सी डिग्री लगानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, थर्ड डिग्री लगानी पड़ेगी, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री को हमें यूज करना होगा। तो जब सिर्फ क्वालिटी की बताने की बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो पॉजिटिव डिग्री। जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री। और जब बहुत सारे लोगों में से हम एक को पिक कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई कि किस तरह हमें डिग्रीज को जो है वो यूज करना है। चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आई तो एक नोट बना लेंगे, इसके नीचे ही डिग्रीज में ही एक नोट बना लेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके एक बात को लिखेंगे। चलिए लिखिए, नोट बना के लिखेंगे। जब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, या मैं बोलूँ बहुत सारों में से हम एक को पिक कर रहे हैं, तब तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं।
लेकिन यहाँ पे द, और हमें ये पता है कि द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। एक चीज हमेशा दिमाग में बिठाओ कि जो आर्टिकल है वो कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के लिए आता है, और अगर आप सेंटेंस में से नाउन को हटा देते हो तो आपको आर्टिकल भी नाउन में से हटाना सेंटेंस में से हटाना पड़ेगा। कैसे, इस पर मैं बाद में आती हूँ। एक बार एक सेंटेंस देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर, ठीक है, दैट मीन्स मैं कह रही हूँ कि वो सबसे अच्छा टीचर है। दैट मीन्स कि बहुत सारे टीचर्स रहे होंगे, उसमें से हमने एक को पिक किया, तो दैट मीन्स ही इज द बेस्ट टीचर। तो ये जो द आर्टिकल आ रहा है स्टूडेंट्स, वो थर्ड इस डिग्री के लिए नहीं आ रहा है, वो तो किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है। हम हमेशा रट्टा क्या मारते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। नहीं, आर्टिकल द जो आता है वो हमेशा ही ए एंड द आर्टिकल जो आता है वो हमेशा ही किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। और ध्यान रखना, जिस टाइम आप नाउन को हटा देंगे तो ये आर्टिकल द भी यहाँ से हट जाएगा। तो जब हम आर्टिकल नाउन को हटा देंगे तो आर्टिकल द भी यहाँ से हट जाएगा, और हम क्या बोलेंगे, ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट, क्योंकि मैं आगे नाउन लिख ही नहीं रही, और नाउन नहीं लिख रही तो अब लगा के दिखाओ मुझे, यहाँ पे क्या फिल करोगे, सेंटेंस ये आ गया आपके पास, ही इज डैश बेस्ट। और हमने क्या पढ़ा होता है, थर्ड डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, और हम जल्दी से आर्टिकल द को टिक कर देते हैं, और उसमें ऑप्शन भी क्या होता है हमारे पास, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो नन ऑफ दीज आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे द फिल मत करके आ जाना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आपके पास नाउन है तभी ये आर्टिकल द है, और अगर नाउन नहीं है तो ये आर्टिकल द भी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी लिखा था शी इज अ गुड गर्ल, तो ये जो आर्टिकल आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये इस एडजेक्टिव के लिए थोड़ी ना आ रहा है, ये तो इस लड़की के लिए आ रहा है। तो अगर मैं इस गर्ल को हटा दूं तो हम सिंपल सीधा सेंटेंस लिखते हैं, शी इज गुड। अब मैंने क्यों नहीं लिखा ए गुड, कभी बोलते हैं शी इज अ गुड, शी इज गुड बोलते हैं सीधा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना वो हमेशा ही नाउन के लिए आते हैं आपके, कभी भी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता। क्योंकि अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल अपने आप में ही एडजेक्टिव का पार्ट है, क्योंकि ये भी तो नाउन के लिए ही यूज हो रहे हैं, ये भी तो नाउन में ही मीनिंग ऐड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एडजेक्टिव्स हैं, और ये अपने आप में ही एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव के लिए कभी एडजेक्टिव नहीं आता। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाना कि क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, और आप ये गलती हमेशा करके आते हो, क्योंकि ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है ना। 95% स्टूडेंट्स यहाँ पे द फिल करके आएंगे, और यहीं पे सेंटेंस आपका जो है वो गलत हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो मैं बात कर रही थी, जब हमें थर्ड डिग्री है तो हम ये रट्टा तो मार ही लेते हैं कि थर्ड डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, लेकिन अब आई थिंक आपको क्लियर है कि ये आर्टिकल द जो है वो कब आएगा, जब आपके पास नाउन गिवन हो, तब आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द को फिल करेंगे, अदरवाइज फिल नहीं करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, द प्लस में सेकेंड डिग्री प्लस में ऑफ, द प्लस में सेकेंड डिग्री प्लस में ऑफ, तो अब सेकेंड डिग्री आ रही है, तो ये तो बिल्कुल श्योर है हम कि यहाँ पे बात कितने की होगी, 2 की ही होगी। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से ही पहले सिर्फ द आता है, नहीं, सेकेंड डिग्री से पहले भी द आ जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि शी इज द बेटर या फिर बेस्ट ऑफ 2 sisters, she is the better या फिर बेस्ट ऑफ 2 सिस्टर, दोनों बहनों में से वो जो है वो बेटर है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना नंबर आपको गिवन है, 2, और 2 के लिए हमेशा ही सेकंड डिग्री ही आती है, कभी भी थर्ड डिग्री नहीं आती। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, आर्टिकल द आ रहा है तो यहाँ पे तो थर्ड डिग्री आनी चाहिए। ये गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि मैंने आगे क्या लगाया है, ऑफ लगाया है, तो बात तो 2 की ही हो रही है। लेकिन अगर मैं आपके पास सेंटेंस लिख देती, शी इज दी बेटर या फिर बेस्ट ऑफ 3 सिस्टर्स या फिर 5 सिस्टर्स, कुछ भी लिख देती, तो दैट मीन्स नंबर अब कितना हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, और 2 से ज़्यादा हो गया तो 3, 4, 5, 6 कितने भी हो, उसमें से हमने कितने को पिक किया, सिर्फ 1 को पिक किया, और सिर्फ 1 को पिक किया तो दैट मीन्स कि यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, थर्ड डिग्री लगाऊंगी। तो सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड डिग्री में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि सेकंड डिग्री के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल द जो है वो जरूर आएगा, और द जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए आता है। तो वापस से अगर मैं बोलूँ तो जो ये द है वो इस सिस्टर्स के लिए ही आ रहा है, ठीक है। नाउन आगे आप लिख रहे हो तो इसके लिए ही आ रहा है, ये वापस से बेटर के लिए या बेस्ट के लिए द जो है आर्टिकल वो नहीं यूज हो रहा है। इस बात को आपको
आपको अपने दिमाग में बिठाना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके डिग्रीज के केस, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको जो है वो समझ में आ गई है। ओके, तो हमने एडजेक्टिव के टाइप्स कर लिए, एडजेक्टिव की डिग्रीज देख ली। अब हम कुछ एडजेक्टिव्स के यूजेस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो वो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से। तो इतना अपना जो है वो रिवाइज करके रखना, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट लेक्चर देखना एडजेक्टिव का, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स के यूजेस देख रहे होंगे कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ हमें किस किस टाइप का जो एडजेक्टिव है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो इतने पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।